नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश। आप सबका RDS सर यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये वीडियो दरअसल कौन होणार करोड़पति सीजन 5 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि बार बार पूछे जाने वाले सवाल या फिर वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न इस संदर्भ में है। जैसा कि आप जानते हो, कौन होणार करोड़पति सीजन 5 शुरू हो चुका है मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 2026 के। और यहाँ पर जो होस्ट है वो अब बदल कर माधुरी दीक्षित जी उस बैनर में आपको दिख रहे होंगे, प्रोमो में भी दिख रहे होंगे। तो इसी के FAQ, वैसे तो ये क्वेश्चन 1 आने के भी पहले मतलब आ चुके थे वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर, सोनी जी पर, परंतु समय की कमी के कारण बोलो या बिजी शेड्यूल के कारण बोलो, ये जो वीडियो है वैसे तो ये बहुत पहले आनी चाहिए थी, तो कन्फ्यूजन भी कम हुआ रहता, परंतु अब देर आए दुरुस्त है, मैं ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ। समय के कारण मैं सब थोड़ा लेट कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो दरअसल जो सोनी लिव एप्लीकेशन है वहाँ पर भी इंग्लिश में ये वीडियो बोलता हूँ, ये PDF मौजूद है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करना है मैं प्रोसेस बता दूंगा। वैसे हम जब रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं सोनी लिव के माध्यम से, तब FAQ और T&C करके ऑप्शन आता है। FAQ में अगर आप क्लिक करेंगे तो भी यही सब आएगा। मैं बस उसको सही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। पहले ही बता दूँ, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि ये जो PDF है, ये PDF करीब 8 पन्ने की है, 8 पेजेस की, और मैं हर चीज़ को डिटेल में समझाने का प्रयास करने वाला हूँ। कोशिश करूँगा जल्द से जल्द हो, किंतु हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए वीडियो। जो चीज़ें आपको पता है वो भी चीज़ें यहाँ पे कुछ कवर होगी, जो चीज़ें पता नहीं है वो भी कवर होगी। तो साथियों, कौन होणार करोड़पति सीजन 5 की ये वीडियो है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये PDF है, सॉरी। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पहला तो व्हाट इज CAP का मतलब होता है कॉल फॉर एंट्री मतलब KHC5 यानी कि कौन होणार करोड़पति सीजन 5 में रजिस्ट्रेशन के लिए अभी जो सवाल पूछे जा रहे हैं 15 तारीख से लेकर मेरे ख्याल से 26 तारीख तक जो सवाल पूछे जाएंगे अगस्त महीने में, जो या अभी जो कंटिन्यू चालू हुई है प्रश्न पूछना, तो ये जो प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों को कॉल फॉर एंट्री क्वेश्चन बोला जाता है। कौन रजिस्टर कर सकता है? उसके लिए जैसा कि आप जानते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, भारत में रहने वाला भी होना चाहिए, मराठी बोलते आनी चाहिए, 18 साल की उम्र होनी चाहिए। कब? 15 अगस्त 2026 को। दिमागी हालत से और स्वस्थ होना चाहिए सीधा, और सबसे इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेट ओनली ऑन देयर ओन। हाँ नहीं, ये तो ठीक है, खुद के बिहाफ पर होना चाहिए, यानी कि दूसरे की जगह पे दूसरा ही रजिस्टर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक है। कौन रजिस्टर नहीं कर सकता? यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दे हैव रीच्ड एनी ऑफ द ऑडिशन राउंड। कोई भी व्यक्ति अगर ऑडिशन राउंड में इसके पहले पहुंचा है तो वो व्यक्ति रजिस्टर नहीं कर पाएगा। इंक्लूडिंग द ऑडिशंस कंडक्टेड फॉर स्पॉन्सर ड्राइवन एक्टिविटी। अगर कोई स्पॉन्सर के द्वारा कोई राउंड हुआ है या ऑडिशन हुआ है और वहाँ भी अगर कोई गया है तो भी रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? जैसे होता है ना, कभी कभी कोई पर्टिकुलर, एक तो CAP अभी जो 15 क्वेश्चन वाला है, इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन होते हैं। कभी कभी होता है कि बीच में ही एक आधे स्पॉन्सर के द्वारा, जैसे एक क्विज वगैरह के माध्यम से कोई एक आधा एप्लीकेशन क्विज ऑर्गेनाइज करता है और वहाँ में से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके ऑडिशन वगैरह में भेज देता है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब अगर आप ऑलरेडी वहाँ जा चुके हो तो। दूसरा है, दे हैव ऑफ द शो अक्रॉस द करंट सीजन ऑफ द शो द करंट सीजन। इस सीजन की बात कर रहे हैं, पिछले सीजन में आप गए नहीं गए उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा बोल रहा है, दे हैव रीच द हॉट सीट इवन वंस इन द करंट और एनी प्रीवियस सीजन ऑफ KHC मराठी। यहाँ पे एक बात है, अगर आप इस सीजन ऑडिशन में गए हो, चाहे किसी भी तरीके से ऑडिशन में गए होंगे, चाहे आप खुद CAP के माध्यम से गए हो या आप खुद किसी स्पॉन्सर ड्राइवन एक्टिविटी से गए हो, तो आप रजिस्टर नहीं कर सकते। वैसे तो यहीं पे जब अभी सवाल ही चालू हुए हैं तो डबल से रजिस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन का बेस ही नहीं बनता, बात ही खत्म है। दूसरा सबसे ज़रूरी पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति कौन होणार करोड़पति के किसी भी सीजन में, इस सीजन में जो ऑलरेडी पहुंच चुका है वो डबल से रजिस्टर वैसे भी नहीं करेगा, पर पिछले सीजन में भी जो व्यक्ति हॉट सीट पर जा चुका है, फिर जीता हो या ना हो, हॉट सीट पर यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे हॉट सीट का जिक्र किया है। हॉट सीट पे अगर कोई गया है एक बार भी, चाहे करंट सीजन में चाहे किसी भी पिछले सीजन में, वो व्यक्ति डबल से रजिस्टर नहीं कर सकता। ये सबसे ज़रूरी बात है। हाँ,
अगर कोई ऑडिशन में गया है या फिर अगर कोई ट्रिपल ऐप खेला है पर हॉट सीट पे नहीं पहुंचा है तो क्या वो रजिस्टर कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि क्लियरली लिखा है हॉट सीट पे पहुंचा हुआ व्यक्ति रजिस्टर नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ट्रिपल ऐप में पहुंचा हो पर किसी कारण उसका नंबर हॉट सीट तक नहीं लगा हो तो वो व्यक्ति रजिस्टर करके फिर से ट्राई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं। कॉल फॉर एंट्री। कॉल फॉर एंट्री CFE क्या है? तो CFE सीधा सीधा बता रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन की लाइन है, मतलब कि हर दिन एक सवाल पूछा जाएगा। ये कब पूछा जाएगा? देखिए, हर दिन एक प्रश्न पूछा जाएगा। CFE 15 अगस्त 2026 के रात 12 बजे से प्रश्न शुरू होगा और उसी दिन रात के 11:59 तक, मतलब कि 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड या 24 घंटे अप्रोक्सीमेट एक प्रश्न की लाइन खुली रहेगी। तो ये 15 अगस्त से प्रश्न पूछने शुरू हो चुके हैं। अब तक कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं और आज 20 अगस्त 2026 है, तो आज छठा प्रश्न अभी पूछा गया होगा। मैंने वो देखा नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी 12:10 रात के हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली प्रश्न पूछा गया होगा। तो ये कुल प्रश्न पूछे कितने जाने वाले हैं? 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतिम प्रश्न होगा 25 अगस्त 2026 के रात के 12 बजे पूछा जाएगा, जो कि उसी दिन के 11:59 तक एक्टिव रहेगा। तो ऐसे कुल 11 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सॉरी, 11 नहीं 12 है। अंतिम प्रश्न 26 अगस्त को पूछा जाएगा। सॉरी, 25 नहीं 26 है। अब यहाँ आता है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा? तो पहला तो है पहली मोड सोनीलिव ऐप। जिस तरीके से हम हमेशा प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कि आप जानते हो, हम हर दिन 5 प्रश्नों की वीडियो भी डाल चुके हैं। तो सोनीलिव ऐप के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो एज द फ्लो डिफाइंड बाय सोनीलिव ऐप। सोनीलिव ऐप पर जो भी फ्लो आएगा उसके हिसाब से उत्तर देना होगा बोल रहा है। और ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड के माध्यम से या iOS, एप्पल का फ़ोन इस्तेमाल करते होंगे आईफोन, तो जो iOS जो होता है उसके माध्यम से, या मतलब iOS का जो डिवाइस है, जो ऐप स्टोर होता है, उससे भी सोनीलिव ऐप डाउनलोड करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। व्हाट्सएप पर से भी उत्तर दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर से अगर उत्तर देना है तो वहाँ पे प्रश्न जब पूछा जाता है टीवी पर, तो वहीं पर एक QR कोड आता है। उस QR कोड को स्कैन करते हैं तो सीधे सोनीलिव का जो भी नंबर है, ऑफिशियल नंबर, यही होगा 8591975331। इस नंबर पर व्हाट्सएप खुलेगा और वहाँ पे आपका मैसेज ऑटोमेटिक जाएगा और वहाँ से आप उस फ्लो को फॉलो करके उत्तर दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने स्कैन नहीं किए QR कोड तो आप एक काम और कर सकते हो, और वो ये, आप सिंपली 8591975331 इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर ले और इस फ़ोन पर कौन होना करोड़पति या फिर KHC या फिर हाई कुछ भी लिख लीजिए। उसके बाद एक बार फ्लो आ गया तो सही कीवर्ड जैसे ही सेंड हो जाएगा तो वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा और उसी रिस्पॉन्स को फॉलो करते जाइए और फिर प्रश्न के उत्तर आप दे सकते हो। सोनीलिव से कैसे उत्तर देना है उसकी प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है, परंतु मैं ये प्रक्रिया नहीं बताऊंगा यहाँ पर। एक मिनट, क्या बोल रहा है? कैन आई रजिस्टर मोर देन वंस फ्रॉम द व्हाट्सएप सोनीलिव एप्लीकेशन? जी हाँ, आप व्हाट्सएप और सोनीलिव से एक से ज़्यादा बार रजिस्टर कर सकते हो। साथियों, अगला सवाल है व्हेन विल आई नो द रिजल्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिए, अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए मतलब कि एक प्रश्न या एक से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दे दिए तो वहाँ पे लिखा आता है लास्ट में उत्तर सही सबमिट मतलब होने के बाद कि अगर आपका शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका उत्तर सही हुआ या मतलब आपका शॉर्टलिस्ट हो गया आगे के राउंड के लिए, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। तो ये वही बोल रहा है कि कैसे पता चलेगा रजिस्ट्रेशन से अगर हमारा रिजल्ट जो भी है कैसे पता चलेगा। तो पहले तो यहाँ पे साफ ही लिखा है कि फॉर द कॉल ऑफ फॉर एंट्रीज, यानी कि जो CFE क्वेश्चन है उसके लिए अगर उत्तर दिया हुआ जो भी है वो सही है और वैलिड है। सही और वैलिड है का मतलब अब देखा जाए तो एक ही हो गया एक तरीके से। वैलिड है मतलब कि आपकी एंट्री सही फॉर्मेट में की गई है और आंसर करेक्ट है। तो ये दोनों चीज़ें अगर होगी तो रैंडमाइजर द्वारा जो प्री डिफाइंड रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर से होता है, आप सबको पता ही होगा, वो नीचे आएगा भी शायद, तो उसके माध्यम से आपको एक पार्टिसिपेशन की लिंक भेजी जाएगी। काय के माध्यम से? SMS और व्हाट्सएप और ईमेल। मतलब एक तो SMS से या फिर व्हाट्सएप से या फिर ईमेल से आपको एक लिंक भेजी जाएगी। क्या बोल रहा है? यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द पार्टिसिपेशन लिंक टू एंटर डिटेल्स एंड अटेम्प्ट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड एज पर इंस्ट्रक्शंस कम्युनिकेट थ्रू सच SMS और व्हाट्सएप और ईमेल। इसका मतलब है कि उसके बाद आप जब लिंक पार्टिसिपेशन लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल्स एंटर करनी होगी। डिटेल्स एंटर मतलब वही जैसा कि आप जानते हो मोबाइल नंबर और वही सब, क्योंकि अभी वो भेजना शुरू हो चुका है। ये जो ईमेल है साथियों लेवल 1 वाले ये आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे तो इसने लिखा था कि लेवल 1 के लिए, ये देखो लेवल 1 के लिए 17 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक
वही SMS मेल या व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे बोला है, और उसके बाद मतलब पार्टिसिपेशन लिंक भेजा जाएगा, और उसके बाद में कि लेवल 2 अगला जो लेवल है वो 18 अगस्त मतलब अगले दिन से लेकर 18 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आप जो है लेवल 2 के लिए आगे बढ़ सकते हो बोल रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हो लेवल 1 लेवल 2 का मतलब आगे हम बताएंगे। तो ये जो SMS है या मेल है या व्हाट्सएप मैसेज है, ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ये 17 अगस्त से ही भेजे जाने वाले थे, किंतु ये एक्चुअल देखा जाए तो लेट हुआ है, और 19 अगस्त से ये मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हो ये सोनी लिव की तरफ से मैसेज है, और क्या मैसेज है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कौन होना करोड़पति सीजन 5, प्लीज़ कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन बाय 20 अगस्त 10 AM यूजिंग द लिंक बिलो। तो यही पार्टिसिपेशन लिंक है, ये लिंक भेजी गई है और टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह यहाँ पे दी है, और ये 19 अगस्त 2026 को आया हुआ मैसेज है। तो यही जो लेवल 1 है, इस लेवल 1 का ये हो गया। 19 अगस्त से भेजना शुरू किए इन्होंने, 17 से 26 लिखे थे, 19 से भेजना शुरू कर दिए। और लेवल 2 यानी कि उसके बाद वो जो पार्टिसिपेशन लिंक पर जब क्लिक करेंगे और आगे की जो प्रोसेस है वो 18 अगस्त से होगी। तो वो 18 अगस्त से 21 अगस्त तक चलेगी बोला है। अब एक्चुअली ये 20 अगस्त से लिंक को क्लिक करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब वो 20 से लेकर आगे बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, इफ आई एम सिलेक्टेड फॉर एनी ऑफ द फर्दर राउंड्स हाउ विल आई रिसीव अ कॉल बैक। कॉल बैक कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिखा है कि KFC सीजन 5 टीम विल कंडक्ट द कॉल बैक्स मैनुअली आइदर थ्रू इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स यानी कि IVR के थ्रू कॉल बैक आएंगे, या फिर हो सकता है कि SMS के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है पार्टिसिपेंट्स को, शॉर्टलिस्टेड पार्टिसिपेंट्स को लेवल 1 में। और ये वही हुआ है। आमतौर पर जैसे कि आप जानते हो जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक कॉल आता है, और उस IVR कॉल में उनको पहले तो अपनी एज वेज डिटेल डालनी पड़ती है, और फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो 2 क्वेश्चन के आंसर ABCD एंड उनको 1 2 3 4 के नंबर दबाकर जो भी उत्तर होगा वो प्रेस करके उत्तर बताना होता है। तो इन्होंने वही बोला कि जो लेवल 1 का IVR कॉल है और लेवल 2 का कॉल है वो हम एक तो मैनुअली करेंगे, या फिर IVR के माध्यम से करेंगे, या फिर SMS के माध्यम से बताएंगे, या व्हाट्सएप के माध्यम से बताएंगे, या ईमेल के माध्यम से बताएंगे। तो मैंने बता दिया हो कि लेवल 1 का जो अभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो नोटिफिकेशन मिला है वो IVR से नहीं बल्कि कैसे मिला है, SMS के माध्यम से मिला है, जो इन्होंने मेंशन किया हुआ था। लेवल 2 के लिए भी ऐसा ही होगा बोल रही है। हालांकि लेवल 2 के लिए क्या है, कुछ नहीं, वहाँ तो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आगे तो सीधा सीधा एक खुलेगा, तो लेवल 2 का छोड़ दीजिए। For further details on level-wise shortlisting and next selection steps, please refer to the detailed T&C document। फिर डिटेल T&C डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसे भी क्लिक करके बाकी जानकारी पढ़ सकते हो। वैसे हम कुछ चीज़ें डालेंगे। क्या इसका कोई चार्ज लगेगा? जी नहीं, व्हाट्सएप और सोनी लिव पर उत्तर देने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। हालांकि इंटरनेट का जो डेटा चार्जेस है वो लग सकता है। फिर यहाँ पे दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोल रहा है, व्हाट आर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस ऑन सोनी लिव ऐप। सोनी लिव ऐप पर एक बार उत्तर दे दिए जो रजिस्ट्रेशन CFE है, उसके बाद की क्या प्रोसेस है। क्या लिखा है, एक बार आप MCQ प्रश्न का उत्तर दे देते हो सोनी लिव ऐप पर या व्हाट्सएप के माध्यम से, उसके बाद रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको कॉन्टैक्ट करेगा। कब करेगा, अगर शॉर्टलिस्टेड होंगे तो, और अगर वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को कॉन्टैक्ट किया जाता है तो फिर यू विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ग्राउंड ऑडिशन ऑन द डेट्स एंड वेन्यूज मेंशन्ड। तो सिंपल सी बात है, एक बार शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अभी तो पार्टिसिपेट की मतलब करने के लिए लिंक भेजी गई है, उस पर क्लिक करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, अपनी जब जानकारी भरेंगे उसके बाद हो सकता है वहीं पर वो 2 प्रश्न जो IVR कॉल में सुनाई देते थे वो शायद वहाँ पर पूछें या शायद ना पूछें। तो उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप बोला गया है कि ऑनलाइन ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। और ऑनलाइन ऑडिशन कहाँ होंगे, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए एक डेट बताई जाएगी, टाइम बताया जाएगा, स्लॉट बताया जाएगा, और वहाँ पे आपको आना होगा। ये जो पूरी प्रक्रिया है, डेट, स्लॉट, ऑनलाइन ऑडिशन का, ग्राउंड ऑडिशन जिसको हम कहते हैं, वो SMS के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा। कब, रजिस्ट्रेशन के बाद। फिर आपको क्या करना है, जो भी प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है उसके अंदर आना है, पहुंचना है, अपने साथ में जो भी है डॉक्यूमेंट्स लाना है, जो भी बताए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर्पज से। और एक बार रजिस्टर आपने कर लिए तो वेन्यू और कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट आप को प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा, तभी और तभी, मतलब पूरे आपका जब तक वेरीफाई नहीं होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है। ये बोलता है कि मुझे इनविटेशन आया ही नहीं ग्राउंड ऑडिशन का, तो और मैं डायरेक्टली वेन्यू में पहुंच गया, तो
क्या मेरा नंबर होगा, क्या मुझे अलाउ किया जाएगा? तो इस कंडीशन में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको इट इज़ मैंडेटरी टू कंप्लीट द CFE, मतलब और ग्राउंड ऑडिशन पे पहुंचने के लिए 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए। एक तो CFE मतलब कि वो जो 15 तारीख से 26 तारीख तक जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनमें से एटलीस्ट एक सवाल का उत्तर दिया होना आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका लेवल 1 कंप्लीट होना अनिवार्य है। लेवल 1 कंप्लीट होने का मतलब आपको SMS आना, और SMS मतलब वही अभी जो लिंक भेजी गई है वो आनी चाहिए, और आने के बाद आपने उसका जो रजिस्ट्रेशन है 20 तारीख तक करो बोल रहा है 10 बजे तक, वो पूरा होना चाहिए, और फिर लेवल 2 भी पूरा होना चाहिए। लेवल 2 रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तभी फिर आपको आगे प्रोसेस ऑडिशन में एडमिशन मिलेगा। ऑडिशन का क्या तात्पर्य है? देखिए, ऑडिशन का तात्पर्य यहाँ पे यह है, ग्राउंड ऑडिशन है, इसमें GK टेस्ट होगी और पर्सनल इंटरव्यू भी होगी। ये कब होगी? देखिए 29 अगस्त 2026 और 30 अगस्त 2026 को होगी, 29 और 30 तारीख को होगी इसी महीने में। उसके अलावा 4 सितंबर 2026 को होगी और 6 सितंबर 2026 को होगी। 4 दिन होने वाली है, 29 तारीख, 30 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख। ये टेंटेटिव तारीख है। ये तारीखें मैं जो PDF में लिखी है मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। ये तारीखें बदल सकती है, इसलिए मैं वीडियो में जो तारीख बता रहा हूँ उस पर आप विश्वास ना करें। हालांकि ये भी मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये भी उनकी PDF में लिखी है, इसीलिए वही तारीखें मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं इसलिए इस पर विश्वास न करें बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो 17 तारीख से SMS आएंगे बोला गया था, पर SMS आए कब? 20 तारीख से। तो वैसे ही ये तारीखें टेंटेटिव है, मतलब कि इसमें बदलाव हो सकता है। इसलिए आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको ऑडिशन के लिए जो भी डेट बताई जाती है, जो स्लॉट बताया जाता है, जो स्थल बताया जाता है, वहीं पर उसी तारीख को उसी स्लॉट में पहुँचे। फिर आता है यहाँ पे कि द ऑडिशन वेन्यू, डेट एंड टाइम फॉर शॉर्टलिस्टेड विल बी कम्युनिकेट टू द सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स बाय SMS और WhatsApp और ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो आपका जो भी रजिस्टर्ड नंबर है या ईमेल ID है, वहाँ पर आपको पूरी जानकारी ऑडिशन रिलेटेड भेजी जाएगी। प्लीज़ नोट दैट द डेट्स एंड हाँ, ये देखो वही लिखा है कि डेट्स जो है वो टेंटेटिव है, मतलब, और ये डेट बदल भी सकती है। ये वही चीज़ें लिखी है, कंपनी को उसका अधिकार है बदलने का, और वेन्यू और ये सब डेट वेट बदलने का। अब बोल रहे हैं क्या मैं अपने मन से डेट या टाइम या वेन्यू, समय, स्थान या फिर तारीख चुन सकता हूँ? तो जी नहीं, आपको जो भी डेट मिलेगी, जो भी समय मिलेगा, मतलब स्लॉट मिलेगा, और जो भी जगह मिलेगी, आप उसमें अपने मन से कोई बदलाव नहीं कर सकते। आपको अगर वहाँ पे पहुँचना है तो आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आपको जाना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं मुंबई में रहता हूँ जी, मेरे को क्या बोल सकते हैं, नागपुर दिए जी, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक उदाहरण मैंने बताया, तो आपको जो भी मिल जाए आपको वहीं पर जाना है। अब बोल रहा है कि हाउ विल आई नो द टाइम एंड डेट, डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ माई ऑडिशन। ऑडिशन का की तारीख, समय और स्थान पता कैसे चलेगा? तो यह लिखा है कि जो ऑडिशन इज सिलेक्टेड फ्रॉम CFE विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द वेन्यू ऑन द डेजिग्नेटेड डेट एंड टाइम स्लॉट। तो सिंपल ये है कि आपको वही हमने अभी डिस्कस किए कि आप जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे ऑडिशन के लिए, उनको समय, स्थान और तारीख पूरा बताई जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये बोला है कि सुबह का अगर स्लॉट हो तो 2 स्लॉट यहाँ पे रहेंगे शायद। तो सुबह का स्लॉट होगा तो आपको 7 बजे से 9 बजे तक रिपोर्ट करना है, और दोपहर का स्लॉट होगा तो 1 बजे से 3 बजे तक रिपोर्ट करना है, ठीक है। और ये बताया जाएगा कि किस स्लॉट में आपको आना है करके, SMS या WhatsApp के माध्यम से रजिस्टर्ड नंबर पर बता दिया जाएगा। उसमें हमारा तो क्या बोल रहा है, देखिए, द ऑडिशन इज फ्रॉम CFE विल बी रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द URL फॉर सेपरेट पोर्टल ऑन द डेजिग्नेटेड डेट एंड टाइम स्लॉट एज पर द कम्युनिकेटेड स्लॉट वाया एन SMS और WhatsApp और ईमेल बाय SPNI। तो इसका मतलब यही है कि आपको एक शायद हो सकता है लिंक भी भेजी जाए और उस लिंक पर क्लिक करना हो। तो ये वही है जो अभी ने देखे थे, शायद वही होगा। ये ऑडिशन में भी बोला गया है, बट हो सकता है जैसे अभी लिंक क्लिक करने बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन करने बोल रहा है, वैसा शायद वहाँ पर भी आपको ऑडिशन के समय भी शायद करने बोले। हालांकि GK टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू तो है। क्या एक से ज़्यादा बार ऑडिशन में अपेयर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इफ़ आई एम अनएबल टू मेक इट फॉर द ऑडिशन। अगर मैं ऑडिशन नहीं जा पाया तो ऑडिशन में अगर आप नहीं जा पाए, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड भी है पर अगर आप ऑडिशन में नहीं जा पाए, तो इसका मतलब क्लियर है कि आपका जो शॉर्ट लिस्ट
हुए हैं आप, वो मतलब आप पार्टिसिपेंट के रूप में, आगे के रूप में, तो आगे आपका विचार नहीं किया जाएगा, आप आगे रिजेक्ट हो जाओगे, टर्मिनेट हो जाएगा। आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो स्टेटस है वो बदल जाएगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिंपल। क्या डॉक्यूमेंट, व्हाट विल आई रिक्वायर टू डू एट द ग्राउंड ऑडिशन, ग्राउंड ऑडिशन में क्या करना है। तो हर एक ऑडिशनी को क्या करना है, एक टाइम दिया जाएगा, उतने टाइम में जीके टेस्ट सॉल्व करनी है। जीके टेस्ट में ये स्किल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद सभी को जीके टेस्ट सॉल्व करना ही होगा, काहे के लिए, अगले राउंड में बढ़ने के लिए। अगर जीके टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ऑडिशन का अगला राउंड, ऑडिशन का ही सेकंड पार्ट है, पर्सनल या वीडियो ऑडिशन या पर्सनल वाला जो सिस्टम है वो पर्सनल इंटरव्यू वाला, तो वहाँ पे बढ़ेंगे ही नहीं। जो जीके टेस्ट पास करेंगे वो फिर आगे शॉर्टलिस्ट होंगे सेकेंड राउंड के, ऑडिशन का सेकेंड राउंड के लिए। और जीके टेस्ट का जो स्कोर होगा उसके आधार पर ऑडिशनीज जो है उनको, जो कट ऑफ लेवल कंप्लीट कर चुके होंगे, उन्हें क्या मिलेगा, उनको जीके टेस्ट के आधार पर जो भी सोनी नेटवर्क ने डिसाइड किया होगा उस स्कोर के आधार पर जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे उनको फिर वीडियो ऑडिशन के लिए, मतलब आगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और वीडियो ऑडिशन, जिसको पर्सनल इंटरव्यू भी बोला गया है, दोनों एक ही बात है, तो उसके लिए फिर वो फिर रिकॉर्ड हो जाएगा। वीडियो के माध्यम से उनकी क्लिपिंग वगैरह कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पर कट ऑफ स्कोर कितना है, और ये ऑडिशनी को बताना ज़रूरी नहीं है सोनी वालों के लिए। तो सोनी वाले बताएंगे नहीं कि आपका इतना स्कोर आया करके आपको लेना है, वो सीधे किसको लेना है किसको नहीं वो अपने लेवल पर लेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ स्कोर हम बताएंगे नहीं करके उन्होंने लिखा है कि हम, ये ज़रूरी नहीं कि हम आपको बताएं, ये सब उन्होंने मेंशन किया है। बाकी फिर आगे वही है, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए में क्या करना होगा वही है, हर एक को, तो हम बात ही कर चुके हैं कि भाई समय के अंदर जीके टेस्ट सॉल्व करनी है। वो अगर पास हो जाएंगे, कट ऑफ मार्क कंप्लीट करेंगे, तो फिर आगे पर्सनल इंटरव्यू में उनका विचार किया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू, द डिटेल इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू जीके टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू विल बी सेंड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू SMS और व्हाट्सएप और मेल। तो वही जो भी ऑडिशन है, मतलब कि जीके टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू है, उसकी जानकारी SMS, व्हाट्सएप या फिर मेल के माध्यम से बताई जाएगी। यहाँ पे और एक चीज़ है, आपका ट्रैवलिंग का खर्च, आपका रहने का खर्च या जो भी बाकी के खर्चे होंगे ऑडिशन में जाने के लिए, वो कोई भी खर्चे आपको सोनी लिव वाले या सोनी नेटवर्क वाले देने वाले नहीं है, वो हमको खुद से करने हैं पार्टिसिपेंट्स को। हाँ, और ये ऑडिशनीज को आगे तभी लिया जाएगा, वेन्यू में तभी होगा जब वो वैलिड आइडेंटिटी कार्ड और वैलिड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट के रूप में और फोटोग्राफ जो है सबमिट करेंगे तभी। इसलिए अगर आपका शॉर्टलिस्ट हो जाता है ऑडिशन के लिए, ग्राउंड ऑडिशन के लिए, तो इतनी चीज़ें लेकर जाइएगा। ऑडिशन राउंड का रिजल्ट कैसे लगेगा, फिर कैसे पता चलेगा, उसके बारे में यहाँ लिखा है कि जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे ऑडिशन के बाद, ठीक है, ऑडिशन के बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको सीधा एप यानी कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और ऑडिशन के राउंड के जो भी खर्चा है वो तो खुद को करना है। ट्रिपल एप राउंड का खर्चा जैसा कि आप जानते हो, ट्रिपल एप में अगर आपका नंबर लग गया तो सोनी वाले, मतलब सोनी वाले खुद ही जो है, मतलब ऑर्गेनाइजर्स है वही खर्चा उठाते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए, नेम प्रूफ के लिए आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट। एड्रेस प्रूफ के लिए लैंडलाइन फ़ोन या इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए। और हाँ, इस बार आपके मोबाइल नंबर का भी वेरिफिकेशन होना है, मतलब कि आपका जो मोबाइल नंबर है जिससे आपने रजिस्टर किया है वो आपके नाम पर है कि नहीं और इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, वो एक आपका आधार कार्ड, मतलब वो चेक करेंगे मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा वो किसके नाम पर है और आपके पास वही आधार कार्ड है कि नहीं है वो। और दूसरा है रिसेंट कॉपी ऑफ द फोन बिल यूज टू रजिस्टर फॉर द शो, मतलब कि आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया हुआ है उस का जो भी फ़ोन का बिल होगा, तो वो बिल, अब बिल नहीं तो सिंपल सी बात होती है, सर अभी तो हम प्रीपेड अगर मोबाइल होगा तो बिल कहाँ से लाएंगे, क्योंकि पोस्ट पेड रहेगा तो बिल मिलेगा, प्रीपेड में तो मिलता ही नहीं। तो आपने जो भी रिचार्ज किया होगा उसकी, जिस भी ऐप से किया होगा उसकी एक नॉर्मल पावती मिल जाती है, रिसिप्ट मिल जाती है। या अगर आप जिस भी कंपनी के यूज़र है, जैसे जियो के अगर है उदाहरण के रूप में, तो आप
के पास जो भी प्लान है रिचार्ज किया हुआ उसका एक बिल या उसका एक रिसिप्ट जरूर मिलता है, इनवॉइस मिलती है, वो भी चल जाएगा मेरे हिसाब से, ये मेरा अंदाज़ है। हाँ, और एक ज़रूरी चीज़, आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो डॉक्यूमेंट्स मराठी या फिर इंग्लिश में ही होने चाहिए। अब आमतौर पर जो जैसे बाकी साउथ स्टेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर मराठी तो नहीं, उनके नेटिव लैंग्वेज में होता है, इवन हिंदी में भी नहीं होता, बट हाँ इंग्लिश में ज़रूर होता है। तो मराठी या फिर इंग्लिश, या हिंदी का ऑप्शन नहीं है, बट मराठी या हिंदी में चल जाए, मराठी या इंग्लिश में चल जाएगा। तो इंग्लिश में सभी जगह रहता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अब यहाँ पे वही सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह आगे बताया है, क्या है क्या नहीं वो तो आप पढ़ सकते हो आगे। सिलेक्टेड क्राइटेरिया वही है, जनरल नॉलेज बेस्ड है, बाकी कुछ नहीं, करंट अफेयर्स पर है और वीडियो ऑडिशन के आधार पर है, इंटरव्यू के आधार पर। क्वेरी अगर आपकी कोई भी है तो आप khcmarathi@setindia.com इस ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही टर्म्स एंड कंडीशंस आप soniliv.com की वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। बाकी सब वही है, कौन होनर करोड़पति के बाकी सब क्या क्या मिलेगा ये soniliv.com पर सब कुछ मिल जाएगा। पार्टिसिपेट कैसे करना है वहाँ पर सब दिया हुआ है, प्राइज़ मनी भी यहाँ पे बताया गया है क्या है क्या नहीं। आप ये पूरी PDF पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि डिस्क्लेमर है, ये बोलता है कि आई गॉट अ कॉल और मैसेज ऑन व्हाट्सएप दैट आई हैव वोन अ लॉटरी फ्रॉम KFC, इज इट पॉसिबल। मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और भी माध्यम से, जो लिखा नहीं है यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कॉल या मैसेज या कुछ भी आया है जिसमें मुझे KFC की तरफ से लॉटरी मिली करके बोला गया है, तो या लॉटरी जीता हूँ करके, तो क्या है सही है। तो पहले ही यहाँ पे साफ लिखा है कि only way to win any prizes monies from KFC is to enter the show via registration process in the terms and conditions governing participation in KFC सीजन 5। मतलब कि कौन होनर करोड़पति में इनाम जीतने के लिए केवल इकलौती ऑप्शन है कि वो KFC सीजन 5 के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत या ECFAQ के अंतर्गत जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आप अगर गए हो और उसके बाद आप वहाँ पे जाकर इनाम जीते हो तो ही आपको इनाम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये जो भी लॉटरी वॉटरी वाला सिस्टम है ये सब फर्जीवाड़ा है, इनको इन पर ध्यान ना दे, बिल्कुल भी ना दे। अगर कोई भी आपसे 1 रुपया भी KBC KHC के नाम पर मांगता है, हिंदी KBC के नाम पर, मराठी KBC के नाम पर या और किसी भी नाम पर, तो उन्हें 1 रुपया भी ना दे, ठीक है। हमारा पहले और एक डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं स्वयं ही दे देता हूँ कि हमारा RDH सर यूट्यूब चैनल या फिर मैं राजेश D हजारे KBC के नाम पर, KHC के नाम पर बिल्कुल 1 रुपये की भी मांग किसी से भी नहीं करते बोल रहा हूँ मैं, नहीं करते, क्योंकि ये पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 100% पूरा फुल 100% फ्री होती है। इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता। हाँ, अगर आपको हम जो भी जानकारी देते हैं, जो भी एफर्ट लगाते हैं, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए आपको स्वेच्छा से अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। परंतु आप KBC के लिए या KHC के लिए में नंबर लगा देगा के रूप में अगर किसी से उम्मीद रखते हैं, या कोई अगर आपसे को ऐसा आपके सामने समक्ष दावा करता है, तो वो पूरी तरह फर्जी और गलत है, ठीक है। तो और हम भी ऐसा कोई भी दावा नहीं करते, और कोई भी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि आपको KBC या KHC में नंबर लगवा दे या उसमें शॉर्टलिस्ट करवा दे या उसके नाम पर आपको इनाम जितवा दे। क्लियर, ये बता देता हूँ। उसके लिए आपको पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करनी होगी। अगर आपकी किस्मत होगी, अगर आपका नॉलेज होगा, तो आपका वहाँ पे पहुँचोगे तो इनाम जीतोगे, तब मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता फ्री में कुछ भी। तो बाकी तो चीज़ें हमारे लिए कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे है कुछ, आर देयर एनी अदर कॉन्टेस्ट थ्रू विच आई कैन पार्टिसिपेट इन द शो। क्या और भी कोई कॉन्टेस्ट है क्या जिसके थ्रू मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ करके सवाल है। तो यहाँ पे बोला है कि हाँ आप कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको स्पॉन्सर ड्राइवन एक्टिविटी, उसी को बोला गया स्पॉन्सर ड्राइवन एक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं करके। पर ये स्पॉन्सर ड्राइवन एक्टिविटी का मतलब ये भी है कि इसकी जानकारी भी खुद शो के द्वारा ही पता चलेगी, सोनी लिव के द्वारा ही पता चलेगी, या जैसे थर्ड पार्टी ऐप भी करता है तो वहाँ पे ऑफिशियली बताया जाएगा, शो के दरमियान बताया जाएगा कि आप इसके थ्रू भी आ सकते हो करके, ऐसे रैंडमली नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी चीज़ें ये कंप्लीट है। बाकी फिर वही बात, बस तो इतनी चीज़ें थी साथियों। मुझे उम्मीद है, वीडियो थोड़ी लंबी तो हुई है, पर मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे बार पूछे जाने वाले जो सवाल है इसका उत्तर मिल गया होगा कि कैसे क्या क्या पूरी प्रक्रिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी लंबी हुई है, इसके लिए सॉरी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और
कोई भी वीडियो ना छूटे इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्वेच्छा से अगर सपोर्ट करना चाहते हैं हमारे प्रयासों को, हमारी मेहनत को, तो हमारी जो भी मतलब UPI ID है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हालांकि हम वो भी नहीं बता रहे, और हम ये भी बता देता हूँ मैं कि सपोर्ट करना किसी के लिए भी कंपलसरी नहीं है, और हम करो ही ऐसा भी नहीं बोलते, ये भी क्लियरली। और हाँ, ये KBC KSC के लिए कतई नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो आप हमें सिंपली अगर सपोर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली लाइक शेयर सब्सक्राइब करके करें, वो भी काफ़ी है। तो बस इतनी सी बात थी। अगर आपको प्रयास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।